हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग नरसिंह जयंती के बारे में बात करेंगे। नरसिंह जयंती कब आ रही है 2021 में, मैं वो बताऊंगी, सही समय बताऊंगी और किस तरह से आप इसका जो है व्रत और पूजा कर सकते हैं वो भी बताएंगे और साथ में इसकी कथा भी करेंगे। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है, जो कि इस बार 2021 में आ रही है 25 मई को। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी के छठे अवतार नरसिंह का जन्म हुआ था। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की भी पूजा होती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से नरसिंह भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सभी कष्टों से हमारी रक्षा करते हैं। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो पूजा शुरू करते वक्त सबसे पहले आप एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लीजिएगा और उस पर भगवान नरसिंह की प्रतिमा रख लीजिएगा। अगर भगवान नरसिंह की प्रतिमा नहीं है तो वो विष्णु जी का ही रूप है, तो आप विष्णु भगवान की भी रख सकते हैं। साथ ही में आप इस तरह से दीप कलश बना लीजिएगा और इस तरह से फूल और फल चढ़ा के भगवान की पूजा आरंभ कीजिएगा। ये दीप कलश किस तरह से बनाना है इसकी मैंने पहले से वीडियो डाल रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर है। और इस तरह से पूजा वगैरह करके अब हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए आप कुछ दाने या तो तिल के या चावल के अपने हाथ में ले लीजिएगा, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। समस्त भगवत प्रेमियों को श्री नरसिंह जयंती के अवतार की पावन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं श्री नरसिंह अवतार की पावन कथा। पुराण अनुसार जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ। वो भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया। तप करने से उसके फल से उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से न मरने का वरदान मिला। वरदान पाकर तो वह मानो अजय हो गया। हिरण्यकश्यप का शासन बहुत कठोर था। देव दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था और वह सब उसी से उसकी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। कहीं और कोई सहारा ना पाकर वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह का कष्ट देता था। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करता था। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देता था। असुर बालकों को धर्म उपदेश की बात सुन देख हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वह परमेश्वर ही अपनी शक्ति द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़ अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता, इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? यह कहकर क्रोध से तमतमाया हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंबे को एक घुसा मारा। उसी समय उस खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का तथा बाकी का शरीर मनुष्य का था। क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने
हिरण्यकश्यप को अपनी जांघा पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उनकी जीवन लीला समाप्त कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। इसी प्रकार से हमारी नरसिंह भगवान की कथा संपूर्ण होती है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त की। तो जैसा कि आपको पता ही है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हम लोग नरसिंह जयंती कहते हैं या नरसिंह चतुर्दशी भी कहा जाता है, और जो कि इस साल 25 मई को पड़ रही है 2021 में, जो सुबह 12:30 से शुरू हो जाएगी और जो 25 मई 2021 को रात को 8:35 पर ख़त्म हो जाएगी। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो रहेगा 4:10 से 4:57 तक, और जो अभिजीत काल है वो रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक, और अमृत काल रहेगा रात को 8:27 से 9:51 तक। तो इस तरह से मैंने आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया है, पूजा विधि भी बता दी है, और साथ ही साथ मैंने आपको कथा भी सुना दी है। तो इसी तरह से बड़े ही सरल तरीके से आप लोग भी अपने घर पर नरसिंह जयंती की पूजा व कथा कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा चैनल प्रीटी कॉर्नर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री हरि।